Hello students, I am Kalpana Mishra and welcome back to my YouTube channel. Students, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना नया चैप्टर नंबर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो। सबसे पहले आपको इसका मतलब पता होना चाहिए। माइक्रो ऑर्गेनिज्म मीन्स जो छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं ना, छोटे छोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमें अपनी नेक्ड आई से मीन्स अपनी आँखों से नहीं दिखाई देते हैं, उन्हें देखने के लिए माइक्रोस्कोप का यूज़ करना पड़ता है। ठीक है। फ्रेंड एंड फो, फ्रेंड हमारे मित्र, हमारे दोस्त, फो मीन्स दुश्मन, शत्रु। ये हमारे फ्रेंड भी होते हैं और फो भी होते हैं, हमारे दुश्मन भी होते हैं, दोस्त भी होते हैं। तो इस चैप्टर में हमने यही डिटेल करना है कि ये किस तरीके से हमारे फ्रेंड है और किस तरीके से हमारे ये फो है। ठीक है। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं और ये इनसे कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, कौन से हमारे बेनिफिट कौन कौन से होते हैं और किन से हमें नुकसान होता है, ये सारा कुछ हम इस चैप्टर में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर। तो सबसे पहले आपको पता है कि आपने अपने आसपास पेड़ पौधे जीव जंतुओं को देखा होगा। लिविंग ऑर्गेनिज्म आसपास सारे होते हैं। ठीक है। नॉर्मली हम उनको देख सकते हैं, बट कुछ ऐसे होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसको माइक्रोब्स कहते हैं। ठीक है। उनको हम ज़्यादातर रेनी सीजन में तो देख सकते हैं, क्योंकि जैसे कि हम मान लेते हैं बारिश के टाइम में आपने देखा होगा कि बारिश होती है, रेनी सीजन होता है, तो वहाँ पे कहीं पर मतलब थोड़ा सा जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं दिख जाते हैं। ठीक है। या उनको ऑब्जर्व करोगे आप मैग्नीफाई ग्लास से तो आपको वो हल दिखेंगे। मॉइस्चर वाली जगह पे ये ज़्यादा होते हैं। ठीक है। और जैसे कि ब्रेड को अगर मॉइस्चर में कर दोगे आप, ठीक है, और थोड़े दिनों बाद आप उसको देखोगे तो स्पॉइल हो जाता है, उसके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं। ठीक है। इसी तरीके से हम अगर इनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखना है तो मैग्नीफाइड ग्लास का यूज़ करेंगे तो ये हमें दिखाई देंगे, छोटे छोटे राउंड कलर का कुछ स्ट्रक्चर इन चीज़ों में दिखाई देगा, वो क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ एक्टिविटी दी हुई है। फर्स्ट एक्टिविटी आपको दी हुई है यहाँ पे कि सॉइल ले लेनी है आपने मॉइस्चर वाली। ठीक है। मॉइस्चर सॉइल ले लेनी है, उसके बाद उसमें क्या कर देना है, उसको सेटल डाउन कर देना, रख देना कुछ दिनों के लिए। ठीक है। उसके बाद आप देखोगे कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें मतलब आप ऐसे ही रख दोगे, बीकर लिया आपने, गीली मिट्टी ली और थोड़े दिनों तक वैसे ही रख दिया। ठीक है। दूसरी एक्टिविटी आपने क्या किया कि जो समुद्र का तो नहीं, पौंड का, तालाब का, नदियों का, इनका पानी लो और उसको ग्लास जो स्लाइड होती है उस पर रखो और उसके बाद आप उसको माइक्रोस्कोप से देखो। तो माइक्रोस्कोप से देखने पे आपको क्या दिखाई देगा, टिनी ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म दिखाई देंगे जो कि क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इन्हीं को क्या कहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है। अभी जो आपने ऑब्जर्व किया ना छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म, ये इनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब्स भी कहते हैं। ये बहुत ही छोटे होते हैं, ये हमें अपनी आंखों से नहीं दिखाई देते। इनको देखने के लिए हमें किसका यूज़ करना पड़ता है, मैग्नीफाइड ग्लास का यूज़ करना पड़ता है। ठीक है। इट कांट बी सीन विदाउट द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। बिना माइक्रोस्कोप से हम इनको नहीं देख सकते। दैट इज वे दीज कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स। इसीलिए जो हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, इनको देखने के लिए मैग्नीफाइड ग्लास या माइक्रोस्कोप का यूज़ करना पड़ता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर क्लासीफाई इनटू 4 मेजर ग्रुप। ये टॉपिक जो है ना आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आपके कई बार पूछा जाता है, इसलिए आपने इसको ध्यान से पढ़ना है। ठीक है। कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म मेन क्या होते हैं, 4 ग्रुप्स में होते हैं, बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ और एल्गी। ठीक है। ये 4 मेजर ग्रुप है। ये मेजर ग्रुप आप पीछे भी डायग्राम में आपको मैं आगे दिखाऊंगी तो आप डायग्राम में देखोगे। अब इनमें आप देख रहे हो वायरस का नाम नहीं है, पर वायरस भी एक क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ठीक है। वायरस भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, पर मेजर ग्रुप में इसका नाम नहीं है। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और दे हाउएवर रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल, और इसका रिप्रोडक्शन सेल के अंदर ही होता है। ये होस्ट ऑर्गेनिज्म होता है, मीन्स दूसरे जीव को मतलब होस्टिंग करता है, ये अपने आप को किसी को भोजन देने के लिए तैयार कर देता है। ठीक है। विच मे बी बैक्टीरिया, प्लांट और एनिमल। ठीक है। सम ऑफ द वायरस आर शोइंग द फिगर कॉमन एलिमेंट्स लाइक कोल्ड, इन्फ्लुएंजा
एंड मोस्ट कफ आर द कॉज्ड बाय द वायरस। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है ये किससे होती हैं, वायरस से होती है। जैसे कि अभी आपने कोरोना वायरस के बारे में काफ़ी सुना हुआ है ना। ठीक है, आप ये सिचुएशंस बहुत ख़राब है वो किसकी वजह से, कोरोना वायरस की वजह से। तो वायरस एक बहुत ज़्यादा परेशानियां फैलाने वाला एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। इसको जल्दी से मतलब डिस्ट्रॉय करने के लिए बहुत मुश्किल होता है। कोई भी वायरस है उसको डिस्ट्रॉय करना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, डिजेंट्री एंड मलेरिया, ये जो डिजीज़ होती है वो किसकी वजह से होती है, प्रोटोजोआ की वजह से होती है। टाइफाइड ट्यूबरकुलोसिस किससे होती है, बैक्टीरिया से होती है। ठीक है, अब कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में तो आप क्लास 7 में पढ़ चुके हो और कुछ के बारे में हम अब पढ़ेंगे। जैसे कि आप फिगर में देख रहे हो ना यहाँ पर कि बैक्टीरिया कैसे होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं। ठीक है, इस तरीके से। और अगर आगे आप देखो यहाँ पर इस तरीके से ये एल्गी होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर ये प्रोटोजोआ मीन्स अमीबा और पैरामीशियम। ठीक है, पैरामीशियम जो अमीबा होता है उसका इरेगुलर शेप होती है और पैरामीशियम की जैसे स्लीपर होता है ना इस तरीके की शेप होती है। और ये है ब्रेड मड है, पेनिसिलियम है, उसके बाद एस्प्रिंजिलस है। ठीक है, ये सारे माइक्रो ऑर्गेनाइज्म है। और ये है आपका वायरस, ये जो फिगर आप देख रहे हो ना ये किसकी है, ये वायरस की है। अब हम देखेंगे माइक्रो ऑर्गेनाइज्म जो है वो रहते कहाँ हैं। अब हम पढ़ेंगे वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनाइज्म लिव, माइक्रो ऑर्गेनाइज्म कहाँ रहते हैं। ये टॉपिक आपका जो है इंपॉर्टेंट है, मैं आपको साथ के साथ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को बताते जा रही हूँ। माइक्रो ऑर्गेनाइज्म सिंगल सेल लाइक बैक्टीरिया, एल्गी, प्रोटोजोआ, ये सारे सिंगल सेल और मल्टी सेलुलर दोनों होते हैं। सच एज द मैनी एल्गी, फंगस, ये सब कहाँ रहते हैं, ये एनवायरमेंट में चाहे कोल्ड वाली जगह पे भी होते हैं, हॉट वाली जगह पे भी होते हैं, डेजर्ट वाली जगह पर भी होते हैं और मार्सी मीन्स दलदली जगह पर भी पाए जाते हैं। ठीक है, दे आर आल्सो फाउंड इनसाइड द बॉडी ऑफ द एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन, ये ह्यूमन की बॉडी में भी ये पाए जाते हैं। ठीक है, सब माइक्रो ऑर्गेनाइज्म ग्रो ऑन द ऑर्गेनाइज्म वाइल अदर एग्जिस्ट फ्रीली, कई माइक्रो ऑर्गेनाइज्म जो होते हैं वो दूसरे ऑर्गेनाइज्म के ऊपर जो है वो ग्रो कर लेते हैं। ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनाइज्म एंड अस, अब हम देखेंगे माइक्रो ऑर्गेनाइज्म और हमारे साथ क्या इंपॉर्टेंस है, इसके साथ क्या रोल है हमारा। माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन अवर लाइफ, हमारी लाइफ में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। सम ऑफ देम आर द बेनिफिशियल इन मैनी वे, वेयर इज द सम अदर आर द हार्मफुल एंड कॉज डिसीज। लेट अस स्टडी अबाउट देम इन डिटेल। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कुछ तो हमारे साथ इम्पॉर्टेंट रोल होता है उनका हमारे जीवन में, कई हमारे फ़ायदे वाले भी होते हैं और कई हमें नुकसान भी पहुंचाते हैं, उससे बीमारियां भी होती है। ठीक है, चलिए उसके बारे में हम पूरा इस चैप्टर में डिटेल पढ़ते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हम फ्रेंडली माइक्रोब्स के बारे में पढ़ेंगे जो हमारे लिए फ़ायदेमंद है। ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड फॉर द वेरियस पर्पस, दे आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड, केक, ये सारी चीज़ें बनाने के लिए कौन यूज़ होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ किया जाता है। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैड बीन यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल को बनाने में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ किया जाता है। ये तो यूजेस हैं आपको, ये चीज़ आनी चाहिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के यूजेस भी आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक भी आपका इम्पॉर्टेंट है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म दे आर ऑल्सो यूज इन द क्लीनिंग अप ऑफ द एनवायरमेंट, ये एनवायरमेंट को क्लीन करने में भी हेल्प करते हैं। कैसे करते हैं, फॉर एग्जाम्पल ऑर्गेनिक वेस्ट जो होते हैं, जैसे कि ऑर्गेनिक वेस्ट कौन से हो गए, वेजिटेबल पील, ठीक है, एनिमल वेस्ट, फेसेस, ठीक है, ये सारे वेस्ट जो हैं ये क्या करते हैं, ये हार्मलेस जो सब्सटेंस, यूजेबल सब्सटेंस में इनको चेंज करते हैं। कुछ बैक्टीरिया होते हैं इनके ऊपर आ जाते हैं और जो इनके हार्मलेस सब्सटेंस होते हैं उनको यूजफुल सब्सटेंस में क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। ठीक है, रिकॉल दैट द बैक्टीरिया आर आल्सो यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन, ये जो बैक्टीरिया होता है, बहुत सारी बैक्टीरिया का यूज़ जो है मेडिसिन तैयार करने के लिए भी किया जाता है। इन एग्रीकल्चर दे आर यूज टू द इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन, और अगर हम खेती बाड़ी में देखें, एग्रीकल्चर में देखें तो उसमें भी क्या होता है, सॉइल की फर्टिलिटी जो है इंक्रीज होती है, किससे, नाइट्रोजन बैक्टीरिया से, वो सॉइल की फर्टिलिटी को क्या करता है, इंक्रीज करता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड। कर्ड और ब्रेड बनाने के लिए यू हैव लर्न इन क्लास 7, आपने क्लास 7 में पढ़ा है ना, कर्ड किससे बनता है,
बैक्टीरिया से, ठीक है। कौन सा बैक्टीरिया होता है, उसको बोलते हैं लैक्टोबैसिलस, ठीक है। तो अब यहाँ पे पहेली कह रही है, आई सा दैट माई मदर एडेड ए लिटिल कर्ड टू वार्म मिल्क सेट कर्ड फॉर द नेक्स्ट डे, आई वंडर वाई। तो उसने पहेली में देखा है कि मेरी मम्मा जो होती हैं, मदर होती हैं, वो लिटिल कर्ड उसमें मिलाती है वार्म मिल्क में, और अगले दिन वो कर्ड बन जाता है। मतलब कितना अच्छा है, ठीक है। तो कर्ड में जो होते हैं बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। वो बैक्टीरिया कौन से होते हैं, अभी मैंने आपको बताया था, लैक्टोबैसिलस, ठीक है। और ये क्या करते हैं, कर्ड को फॉर्मेशन में उसको तैयार करने में हेल्प करते हैं, और इट मल्टीप्लाई इन मिल्क एंड द कन्वर्ट इनटू कर्ड, और ये उसमें तेजी से मल्टीपल होके बढ़ते रहते और तेजी से ये मिल्क को किस में चेंज कर देते हैं, कर्ड में। बैक्टीरिया आल्सो इन्वॉल्व इन द मेकिंग ऑफ चीज़ बनाने में भी बैक्टीरिया का इन्वॉल्व होता है। पिकल्स एंड मैनी अदर फूड आइटम्स एंड इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स ऑफ रवा, ठीक है। और रवा वगैरह के जो इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स है जो बनाए जाते हैं, उनमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जैसे कि इडली, भटूरा, ठीक है। इन सब में क्या मिलाया जाता है, कर्ड मिलाया जाता है। कैन यू गेस वाई, आप गैस कर सकते हैं क्यों। बैक्टीरिया एंड ईस्ट आर आल्सो हेल्प फॉर द फॉर्मेशन ऑफ राइस, इडली एंड डोसा बैटर। ये बैक्टीरिया और ईस्ट जो होता है ना, ये राइस और डोसा के जो बैटर होता है ना, उसको फ्लफी करने में क्या करता है, हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये देखो एक एक्टिविटी दे रखी है। इस एक्टिविटी में क्या हो रहा है कि टेक ½ kg फ्लोर लिया आपने, किस आटा लिया या मैदा लिया, और उसमें कुछ शुगर मिला दिया, और वार्म वाटर स्मॉल अमाउंट में थोड़ा सा इसमें क्या मिला है, ईस्ट मिला है, ठीक है। अब ईस्ट मिलाने के बाद इसका सॉफ्ट डो बना लिया। सॉफ्ट डो मीन्स आटा, ठीक है। अब क्या ऑब्जर्व करोगे आप कि डो थोड़े टाइम बाद क्या होता है, राइज हो जाता है, ऊपर की तरफ आ जाता है। देख रहे हो ना, यहाँ पे डो पहले ऐसा था, उसके बाद जब ऐसा हो गया, उसके अंदर ईस्ट मिलाया था, तो ठीक है। नेक्स्ट आगे है, ईस्ट रिप्रोड्यूस रैपिडली एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। ईस्ट क्या होता है, बहुत तेजी से बढ़ता है, और जब ये सांस लेता है ना, सांस छोड़ता है, तो उस टाइम क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है। बबल्स ऑफ द गैस फिल इन द डो, और जो उसके बबल्स होते हैं वो किस में फिल हो जाते हैं, डो में फिल हो जाते हैं, और उसका वॉल्यूम क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। ये क्या है, दिस इज द बेसिस ऑफ द यूज ऑफ ईस्ट इन द बेकिंग इंडस्ट्री फॉर द मेकिंग ब्रेड, पेस्ट्रीज एंड केक। तो इसीलिए ईस्ट का यूज जो है ब्रेड के लिए, पेस्ट्री बनाने के लिए और केक बनाने के लिए किया जाता है। तो आप मुझे फटाफट कमेंट सेक्शन में बता दो कि ईस्ट कौन सी गैस रिप्रोड्यूस करती है जिससे डो फ्लफी हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे अगला यूज है हमारे पास कमर्शियल यूज ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब कमर्शियल यूज में क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज फॉर द लार्जर स्केल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, वाइन, एसिटिक एसिड, ये सारा कुछ बनाने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज होता है। ईस्ट इज यूज फॉर द कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड वाइन। अल्कोहल और वाइन का बहुत लंबे, बहुत ही कमर्शियल तरीके से इसका यूज तैयार किया जाता है, ईस्ट का यूज करके, अल्कोहल और वाइन का। फॉर दिस पर्पस ईस्ट इज ग्रोथ ऑन द नेचुरल सर्जन प्रेजेंट इन ग्रेन लाइक द बैरली, व्हीट, राइस, क्रश्ड फ्रूट जूसेस एक्सेट्रा, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है ईस्ट के थ्रू तैयार की जाती है। नेक्स्ट है आपकी एक्टिविटी 2.4, टेक 500 ml बीकर, ठीक है। उसके बाद उसमें आपने 3/4 विद वाटर से फिल कर दिया उसको, उसमें 2-3 जो है टीस्पून है वो शुगर का, एंड हाफ टी स्पून उसमें क्या मिला दिया है, ईस्ट पाउडर, शुगर सॉल्यूशन, एंड कीप इट कवर्ड इन ए वार्म प्लेस फॉर 5 hours, और 4-5 घंटे के लिए उसको गर्म जगह पे रख दिया। अब नाउ स्मेल द सॉल्यूशन, अब आप उसकी स्मेल को सूंघो। दिस इज द स्मेल ऑफ द अल्कोहल एज शुगर हैज बीन कन्वर्टेड इन अल्कोहल बाय ईस्ट। अब यहाँ पर जो हुआ है, अल्कोहल जो है वो शुगर को कन्वर्ट कर दिया। अल्कोहल किसके द्वारा कन्वर्ट हुआ है, ईस्ट के थ्रू। ईस्ट के थ्रू जो है शुगर किस में चेंज हो गया, अल्कोहल में, ठीक है। तो इस प्रोसेस को, ये आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, याद रखना। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल, शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट करने को क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन, ठीक है।
तो अब ये कौन है, इनके बारे में देखते हैं। ये हैं लुईस पाश्चर। इन्होंने डिस्कवर किया था फर्मेंटेशन की 1857 में। तो ये चीज़ आपने याद रखना है, ठीक है, इनको भी याद रखो। लुईस पाश्चर डिस्कवर्ड फॉर्मेशन इन फर्मेंटेशन इन 1857। फर्मेंटेशन को जो डिस्कवर किया था वो किसने किया था, लुईस पाश्चर ने किया था। और कब किया था, 1857 में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम। अब मेडिसिन में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज होता है। जब हम दवाइयाँ लेते हैं ना, उसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। वेन एवर यू फॉल इल, द डॉक्टर में गिव यू सम एंटीबायोटिक टेबलेट्स, कैप्सूल्स और इंजेक्शन सच एज द पेनिसिलिन। तो आप जब बीमार होते हो तो डॉक्टर के पास जाते हो, तो डॉक्टर आपको क्या कहते हैं, एंटीबायोटिक्स टैबलेट दे देते हैं, कैप्सूल्स दे देते हैं, इंजेक्शंस देते हैं, जिसमें क्या होता है, पेनिसिलिन। पेनिसिलिन भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। द सोर्सेस ऑफ दीज मेडिसिन इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और ये सारे मेडिसिन का सोर्सेस कौन है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। दीज मेडिसिन किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ द डिजीज कॉजिंग द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और ये जो मेडिसिन होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को ख़त्म कर देते हैं, ठीक है, या कम कर देते हैं। तो इन मेडिसिन को क्या बोलते हैं, एंटीबायोटिक, जिनके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को, दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को क्या करते हैं, ख़त्म कर देते हैं या कम कर देते हैं। इनको बोलते हैं एंटीबायोटिक्स। ये जो आपके एंटीबायोटिक्स है ना, दीज डे ए नंबर ऑफ द एंटीबायोटिक्स आर बीइंग प्रोड्यूस फॉर द बैक्टीरिया एंड फंगी, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ठीक है। बैक्टीरिया और फंगी से जो बनती है ये स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड इरेथ्रोमाइसिन, ये आपको नाम याद रखना पड़ेगा। ये एंटीबायोटिक के बारे में आपको एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। तो कौन कौन से होते हैं एंटीबायोटिक यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल है स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और इरेथ्रोमाइसिन, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे इन 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे, ठीक है। इन्होंने डिसीज जो बैक्टीरियाज होते हैं उनके बारे में देखा था। एंड सडनली ही फाउंड द स्पोर्स ऑफ द लिटिल ग्रीन मड इन वन ऑफ हिज कल्चर प्लेटलेट्स। ही ऑब्जर्व दैट द प्रेजेंस ऑफ मड प्रिवेंटेड द ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया। इन फैक्ट इट आल्सो किल्ड मैनी ऑफ दीज बैक्टीरिया। फ्रॉम दिस द मोड पेनिसिलिन वाज प्रिपेयर। तो इन्होंने देखा रहा है कि अगर जो कुछ थे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, अगर उनको इन्होंने उनके प्लेटलेट्स को ख़त्म करना चाहा तो उनकी जगह दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ किया, जैसे कि पेनिसिलिन, और उसने उसको क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया, उस बैक्टीरिया की ग्रोथ को ख़त्म कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट, commonly now antibiotic which are the made of the fungus and bacteria. The antibiotics are the manufactured by the growth specific microorganism and used to the cure and varieties of disease. commonly जो होते हैं एंटीबायोटिक्स वो फंगस और बैक्टीरिया, ठीक है, इनका यूज़ किया जाता है मैन्युफैक्चर करने में। कुछ स्पेशल टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होते हैं। एंटीबायोटिक आर even mixed with the feed of the livestock and poultry to check microbial infections in animal। जो हम जीव जंतु और एनिमल्स हमारे घरों में पाले जाते हैं उनको भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से इन्फेक्शन से बचाने के लिए एंटीबायोटिक्स दिया जाता है। दे आर आल्सो यूज टू कंट्रोल मैनी प्लांट डिसीज, और इनके द्वारा काफ़ी जो प्लांट डिसीज होते हैं ना उनको भी कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। तो कुछ यहाँ इंपॉर्टेंस है, इसको हम देख लेते हैं। It is important to remember that the antibiotic should be the taken only one of the advice of a qualified doctor. Also, you must complete the course prescribed by the doctor. If you take antibiotic when not needed or in wrong dose, it may make the drug less effective when you might need in a future। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है, ये आपको ध्यान रखना कि जो एंटीबायोटिक है वो वेल क्वालिफाइड डॉक्टर के एडवाइस से लेना चाहिए और कंप्लीट कोर्स करना चाहिए। जो प्रिस्क्रिप्शन आपको दी होती है ना, जो प्रिस्क्रिप्शन में कोर्स दिया होता है कि 10 डेज़ का 5 डेज़ का, उसको पूरा कंप्लीट करना चाहिए और रॉन्ग डोज नहीं लेना चाहिए। जितना डॉक्टर बोले उतना ही लेना है, ठीक है। एंटीबायोटिक अननेसेसरी में किल द बेनिफिशियल बैक्टीरिया। अगर अननेसेसरी आप लोगे तो जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया होंगे उनको वो धीरे धीरे हमारी बॉडी से ख़त्म कर देंगे जो हमारे लिए फ़ायदेमंद है। और एंटीबायोटिक हाउएवर आर नॉट effective the against cold and flu as these are caused by the virus।
तो एंटीबायोटिक को जब कोल्ड हो या कोई फ्लू है तो उसमें यूज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है वैक्सीन। वैक्सीन क्या होता है? इंजेक्शन जो लगता है, ठीक है, उसे बोलते हैं वैक्सीन। तो आजकल आप देख रहे होगे कोरोना वायरस के वैक्सीनेशंस हो रहे हैं, ठीक है। वाई आर द चिल्ड्रन इन्फेंट्स गिव वैक्सीनेशन? बच्चों को क्यों दिए जाते हैं वैक्सीनेशन? होते ना उनके 1 मंथ पे, 1.5 मंथ पे, 1 ईयर पे, तो उनके टाइम पे उनको वैक्सीनेशन किया जाता है। व्हेन ए डिसीज कैरी माइक्रोब्स एंटर अवर बॉडी, द बॉडी प्रोड्यूस एंटीबॉडीज टू द फाइट द इनवेडर। जब हमारी बॉडी में कोई बीमारी होती है ना, तो उनको लड़ने के लिए हमारी बॉडी में होते हैं एंटीबॉडीज, ठीक है, जो उनको उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बढ़ने नहीं देते, उनसे लड़ते हैं। द बॉडी आल्सो रिमेंबर हाउ टू फाइट द माइक्रोब्स इफ इट एंटर अगेन। अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक बार एंटर कर गया तो उससे कैसे लड़ेगी? इफ डेड और वीकनेस माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर द इंट्रोड्यूस इनटू ए हेल्थ बॉडी। हमारी बॉडी में या तो क्या करेगी, उसको माइक्रोब्स जो होते हैं वो हमारे हेल्दी बॉडी में अगर चली गई तो क्या कर देगी? या तो डेथ हो जाती है या तो उसको वीक कर देती है, ठीक है। तो इनको फाइट करने के लिए, इनसे फाइट करने के लिए, इनको ख़त्म करने के लिए सूटेबल एंटीबॉडीज़ का यूज़ किया जाता है, और वो एंटीबॉडीज़ हमारी बॉडी में डाल दिया जाता है और उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के इफेक्ट को ख़त्म कर। From the disease caused microorganisms forever, this is how the vaccine work. Several disease, सारे disease के लिए कैसे माइक्रोऑर्गेनिज्म, कैसे वैक्सीन वर्क करता है, इंक्लूडिंग कॉलरा, ट्यूबरक्लोसिस, स्मॉल पॉक्स, हेपेटाइटिस, ये सारी प्रिवेंट करता है हमें वैक्सीनेशन से, जो है इससे प्रिवेंशन होती है। जो हम वैक्सीन लगा लेते हैं ये, तो ये सारी चीज़ें जो हमारी बॉडी में स्मॉल पॉक्स, हेपेटाइटिस, ट्यूबरक्लोसिस, इन सब के वैक्सीनेशन अगर लग जाती है तो फिर बीमारियों से, इन बीमारियों से बचा जा सकता है। इनके माइक्रोब्स हमारी बॉडी में एंटर नहीं कर पाते हैं, ठीक है। एडवर्ड जेनर, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपने ये याद रखना है। एडवर्ड जेनर डिस्कवर द वैक्सीन फॉर द स्मॉल पॉक्स। एडवर्ड जेनर ने स्मॉल पॉक्स का डिस्कवर किया था 1798 में। इन योर चाइल्डहुड यू मस्ट हैव बीन गिवन द इंजेक्शन टू द प्रोटेक्शन योर सेल्फ। आपको याद है बचपन में आपको इंजेक्शन दिया गया था, क्यों दिया गया था? ताकि बीमारियों से आप बच सके। तो आप उसमें लिस्ट में देखना कि आपको कौन कौन से बीमारियों से बचने के लिए इंजेक्शन लगाया गया था। इट इज़ इसेंशियल टू प्रोटेक्ट ऑल चिल्ड्रन अगेंस्ट दिस डिसीज़। ये सारी जो है बच्चों को बीमारियों से बचाने के लिए किया जाता है। नेसेसरी वैक्सीन आर द अवेलेबल इन द नियर बाय हॉस्पिटल। तो वैक्सीनेशन जो है नियर के हॉस्पिटल में होता है। आपने टीवी में भी, एडवर्टाइजमेंट में, न्यूज़पेपर में रिगार्डिंग प्रोटेक्शन चाइल्ड अगेंस्ट पोलियो अंडर द पल्स पोलियो प्रोग्राम देखा होगा, पोलियो ड्रॉप गिवन टू द चिल्ड्रन, ठीक है। एक्चुअली ये भी वैक्सीन ही है जो कि ओरल दी जाती है मुंह के थ्रू, ठीक है। ए वर्ल्ड वाइड कैंपेन अगेंस्ट द स्मॉल पॉक्स हैव फाइनली टू इट्स द एराडिकेशन फ्रॉम द मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। जो ये कैंपेन चला था स्मॉल पॉक्स, ये भी वर्ल्ड का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट था जिसके लिए वैक्सीनेशन हुई थी, ठीक है, और वैक्सीन के थ्रू इसको कंट्रोल में किया गया था। दिस डे वैक्सीन्स आर मेड ऑन द लार्ज स्केल फ्रॉम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू प्रोटेक्ट ह्यूमन एंड अदर एनिमल फ्रॉम द सेवरल डिसीज। आज के टाइम में बहुत सारी वैक्सीन्स बन चुकी है लार्ज स्केल पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोटेक्ट करने के लिए ह्यूमन्स को और एनिमल्स को बहुत सारी बीमारियों से। अब इसके फ़ायदे जो है इंक्रीजिंग सॉइल की फर्टिलिटी में भी है कि सॉइल की फर्टिलिटी भी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स हैं वो कैसे हेल्प करती है। तो देखते हैं हमारा चैप्टर अभी कितना रह गया है, उस हिसाब से हम इसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं क्योंकि वीडियो जो है लेंथी हो रही है, ठीक है। तो अब ये सॉइल की फर्टिलिटी वाला पार्ट जो है हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।